नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपकी व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में क्लास होने वाली है। व्यक्तिगत भिन्नता आपके एग्जाम में ऐसे समझिएगा कि हर बार आने वाला टॉपिक है। इससे आपके 2 से 3 प्रश्न हर बार देखने को मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और आज इसको पढ़ने के साथ में आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस टॉपिक में आने वाली है आपके लिए ज़रूरी है, वो हर चीज़ इसमें कवर हो जाएगी। ये क्लासें जो है वो सीटेट जो आपका दिसंबर में होने वाला है उसके लिए हैं और ये पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड दोनों के लिए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक ही के लिए हैं तो ऐसा नहीं है। बात करें अगर अपनी, तो हमने स्वयं लगातार 4 बार सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो उसी हिसाब से हम आपको क्लासें देने वाले हैं। क्लासें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं, तो इनको आपको ज़रूर देखना है। 2020 सीरीज़, जैसा कि जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दें, तो हमने वो सीरीज़ शुरू की है। उसमें क्या होगा कि आपके 20 PYQ पेडागोजी के प्रश्न आपको कराए जाएंगे डेली, और वो प्रश्न आपके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी होंगे कि सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं। बात अगर करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, तो ये हैं क्या, इनके बारे में जान लें अगर, तो देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान नहीं होता। आप कितनी भी कोशिश करिएगा, जुड़वा भाई तक ले लीजिएगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान नहीं होगा। तो उनमें जो अंतर पाया जाता है वही हमारी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। बिल्कुल सेफ इसकी डेफिनेशन ये है कि आप चाहे जानवरों में किसी को ले लीजिएगा, कोई पेड़ पौधे में किसी को ले लीजिएगा, यानी किसी भी प्रजाति के आप चीज़ों को ले लीजिएगा, ज़्यादातर क्या होता है कि उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो संसार के हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान नहीं होता। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी किसी न किसी आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता उनमें देखी जाती है। यह भिन्नता या यह विभिन्नता मनुष्य में ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्रजाति में पाई जाती है। इसी विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके की कोई समानता, जिस तरीके के समझिएगा, किसी को लंबाई में अंतर होगा, किसी को थोड़ी बुद्धि में अंतर होगा, कोई जल्दी समझ लेगा तो कोई देर में समझ पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कोई ना कोई अंतर तो जरूर पाया जाता है। यही पाने वाला अंतर, व्यक्तिगत मतलब कि अकेले, तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होने का तरीका, डिफरेंट होने का तरीका ही हमारी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। इसके बारे में और चीज़ जानते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो वैसे तो व्यक्तिगत भिन्नता अनेक प्रकार से हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। शारीरिक रूप से भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से कैसे कि कोई शरीर में तंदुरुस्त होता है थोड़ा, ठीक है, कोई शरीर में काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, कोई शरीर में लंबा होता है, कोई छोटा होता है। नहीं, शरीर शारीरिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं लोगों में। इस आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। उसके बाद मानसिक रूप से भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कैसे कि कोई बालक जो होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख जाता है, कोई नहीं सीख पाता, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई तेज बुद्धि होता है, कोई सामान्य बुद्धि होता है। तो इस तरीके की उनमें जो मानसिक रूप से भी जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत आती है। उसके बाद लैंगिक रूप से लड़का लड़की के लिए होता है, लैंगिक रूप से भी विभिन्नताएं होती हैं। चरित्र के आधार पर भी किसी का चरित्र बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का चरित्र थोड़ा वैसा होता है, किसी का स्वभाव कुछ और होता है, किसी का स्वभाव कुछ और होता है। तो इसमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अधिगम में देखिएगा, कुछ बच्चा सीखने में बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता है, कोई बच्चा काफ़ी ज़्यादा समय लगा लेता है सीखने में। तो ये जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भावनात्मक रूप से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा निपुण योग्य होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो ये जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, भाई हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो बात करें अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक देखिएगा, वंशानुक्रम कारण हो सकता है कि माता पिता से जो प्राप्त, जैसे आंखों का रंग हो गया, शरीर की लंबाई हो गई, और जो माता पिता से प्राप्त होते हैं बालों का कलर हो गया। तो यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो वंशानुक्रम रूप से हमें मिलती हैं। उनमें जो भिन्नताएं पाई जाती हैं वही व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद वातावरण। अब वातावरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहीं ठंडी जलवायु जहाँ होगी वहाँ थोड़ा जो होगा वो उसमें काफ़ी ज़्यादा काम करने की बच्चे में क्षमता ज़्यादा होगी, और जहाँ गर्म जलवायु होगी वहाँ पर थोड़ा काम करने की क्षमता कम होगी। और जैसे गर्म जलवायु वाला व्यक्ति होगा वो ज़्यादातर थोड़ा त्वचा उसकी ज़्यादा हार्ड होगी। तो इस तरीके की भिन्नताएं पाई जाती हैं। आयु में भी
कोई आयु में कितना भी होगा, कोई कितना होगा। बुद्धि में किसी की बुद्धि काफ़ी ज़्यादा होगी, किसी की बुद्धि कम हो सकती है, ठीक है। कोई सामान्य बुद्धि का हो सकता है। आर्थिक स्थिति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई काफ़ी ज़्यादा अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है। तो इस प्रकार की जो भिन्नताएं पाई जाती हैं शिक्षा में भी होता है। कोई कक्षा 8 पढ़ा होगा, कोई हाई स्कूल पढ़ा होगा, कोई बीए किया होगा, कोई डीएलएड किया होगा, कोई बीएड किया होगा। और परिवार की स्थिति हमने इसलिए रखी है इसमें कि परिवार की स्थिति हर शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है। अगर आपके परिवार की स्थिति अच्छी है, शिक्षा का रोल अच्छा है, तो आप उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। ये सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे अगर देखें व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में, कि व्यक्तिगत भिन्नता हमें सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। यानी शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं वो हमें सकारात्मक रूप से देखनी चाहिए। उनका शिक्षा में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और वो ही हमें अपनी शिक्षा में सुधार के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दे सकती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता से इससे बाहर आपको कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा रटने से हम यही टॉपिक आपको पढ़ाने में कम से कम 50 से 60 पेज की PDF तैयार कर सकते थे, लेकिन उससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। इससे बाहर आपको कोशिश रहेगी कि इससे बाहर पेपर में आपको कुछ नहीं आए, और ज़्यादा होगा तो इसके हम PYQ क्वेश्चंस की जो 2020 सीरीज है उसमें इसको कवर करा देंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहली बात तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से जैसे ही कोई नई क्लास अपलोड होती है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलते इसी के साथ में ध्यान रखिएगा अपना, और बोलिएगा हमारे साथ जय।